जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लू फेंग बोबाता से कहता है कि मेरे साथ फाइट करने के लिए बहुत सारे वॉरियर्स को सेट करो, जिस पर बोबाता बिल्कुल ऐसा ही करती है। अभी ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है, हम देखते हैं कि लू फेंग ने बहुत सारे वॉरियर्स के साथ फाइट करके उन्हें हरा दिया था, जिसकी वजह से लू फेंग की रैंकिंग बड़ी ही तेजी के साथ बढ़ रही होती है। किलर अरीना में मौजूद वॉरियर्स ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं, लेकिन लू फेंग फिर भी नहीं रुकता। वो और भी ज्यादा वॉरियर्स के साथ फाइट करता जाता है और अपनी रैंकिंग को बढ़ाता जाता है। वहां पर मौजूद वॉरियर्स लू फेंग को ऐसा करता हुआ देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो रहे होते हैं कि आखिर ये कर क्या रहा है। हुक और जिया भी लू फेंग को ये करता हुआ देख रहे होते हैं। वो भी लू फेंग की रैंकिंग को इतनी तेजी के साथ बढ़ता हुआ देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और खड़े होते हुए कहते हैं ये। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लू फेंग ने 800 वॉरियर्स के साथ फाइट कर ली होती है और इस टाइम वो 800 वॉरियर्स को हरा चुका है बिना एक भी बार हारे। इसी वजह से किलर अरीना में मौजूद लू फेंग को इतनी तेजी के साथ ग्रोथ करता हुआ देखकर इतने ज्यादा हैरान हो रहे हैं। और ऐसा करने की वजह से हम देखते हैं कि लू फेंग बहुत सारे बड़े बड़े वॉरियर्स की नजर में आ जाता है। किलर अरीना के चीफ ओगियो का एक टीम मेंबर लू फेंग, लीडर होंग और वॉरियर लीशन की प्रोफाइल दिखाते हुए उनसे कहता है ये तीनों न्यू बिगिनर्स हैं जो हाल ही में किलर अरीना में अपीयर हुए थे। मैंने इनका डाटा अपलोड कर दिया है और ये बैटल स्पेस में बड़ी ही तेजी के साथ रैंकिंग में आगे बढ़ते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काइजन अपने घर में मजे से खाना खा रहा होता है कि तभी उसके सामने एक न्यूज आती है। वो जैसे ही उस न्यूज को देखता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर ये कौन तीन लोग हैं जिन्होंने बैटल अरीना में तहलका मचा दिया है। जैसे ही वो उस न्यूज को ओपन करके देखता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये तो लुओ फेंग है। इसी वजह से वो वहां पर अपनी चेयर से पीछे भी गिर जाता है क्योंकि उसे जोर का झटका लगा होता है। साथ ही हमें दिखाया जाता है कि नुलानसन क्लैन लीडर को भी लुओ फेंग के बारे में ये मालूम हो जाता है। वो भी कहते हैं ये तो सच में क्रेजी है, इसने 1 मंथ में 822 राउंड्स विन किए हैं। साथ ही हमें यहाँ पर लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि बड़ी तेजी के साथ अपने ओपोनेंट्स को मार रहा होता है। वो तो अपने ओपोनेंट्स को वहां पर उसे अटैक करने का भी मौका नहीं देता। फाइट करते करते लुओ फेंग अचानक से सोचता है कि मैंने इतनी ज्यादा फाइटिंग की है और मुझे इतना ज्यादा एक्सपीरियंस मिला है, लेकिन फिर भी मुझे खाली खाली क्यों फील हो रहा है। जितना ज्यादा मैं लोगों को हराता जा रहा हूँ उतना ही ज्यादा मुझे सूना सूनापन महसूस हो रहा है। आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। लुओ फेंग को इस बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था तो वो ये सोचकर परेशान हो रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नुलानसन क्लैन लीडर को इसके बारे में सब कुछ मालूम था। वो कहता है अब इसे रियलाइज हो रहा है कि क्या प्रॉब्लम है। हालांकि इसे ये एहसास होना शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी ये कुछ नहीं कर पाएगा। लुओ फेंग अब तो मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, जब वो वक्त आएगा तुम मेरे सामने घुटने टेकोगे। ये कहते हुए वहां पर इवल स्माइल करते हैं। इसी के साथ दूसरी तरफ हम देखते हैं ओगियो और उनके टीम मेंबर्स लुओ फेंग की फाइटिंग स्टाइल को और लुओ फेंग को दूसरे वॉरियर्स के साथ फाइट करता हुआ देख रहे होते हैं। उसे इतनी तेजी के साथ वॉरियर्स को हराते हुए देखकर ओगियो अपने टीम मेंबर से कुछ कहते हैं, जिसे सुनकर वो वहां से चुपचाप चला जाता है। उसके चले जाने के बाद ओगियो यहाँ पर इवल स्माइल करते हैं। अब हमें नहीं मालूम था कि ये किस बारे में सोचकर ऐसे स्माइल कर रहे हैं। सीन चेंज होता हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग को किसी वॉरियर ने चैलेंज किया है जो कि अभी हाल ही में इस बैटल स्पेस में ज्वाइन हुई है। इस वॉरियर का नाम होता है व्हाइट रोब और इसी के साथ हमें उस वॉरियर की एक झलक दिखाई जाती है जो कि दिखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रही थी और साथ ही साथ इसका आर्मर भी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होता है। इस वॉरियर के आर्मर से हमें यह भी मालूम हो जाता है कि ये यूनिवर्सल फोर्स अलायंस की मेंबर है और इसी के साथ वो लुओ फेंग के साथ फाइट करने के लिए बैटल अरीना में आ जाती है। अब लुओ फेंग उसके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, जहां पर वो लड़की लुओ फेंग से पहले अटैक करने को कहती है तो लुओ फेंग भी बड़ी तेजी के साथ अपनी स्वॉर्ड के साथ उस पर अटैक कर देता है, जहां पर हम देखते हैं कि वो लड़की बहुत ही आसानी से लुओ फेंग के अटैक्स का सामना करते हुए उसे पीछे हटाने में कामयाब हो जाती है। अब इससे पहले कि फेंग खुद को संभाल पाता, वो बड़ी तेजी के साथ ऊपर जाते हुए स्पीड के साथ लुओ फेंग के ऊपर स्वॉर्ड से अटैक करती है, जिसे फेंग ब्लॉक तो कर लेता है लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत ही ज्यादा होता है। फेंग इसे ब्लॉक करते हुए कहता है सो स्ट्रॉन्ग, मैंने इससे पहले जितने भी ओपोनेंट्स का सामना किया है ये उनसे कंप्लीटली डिफरेंट है। फेंग बड़ी ही मुश्किल से उसके हमले को ब्लॉक कर पा रहा था, इसलिए वो जल्दी से अपने फिस्ट स्वॉर्ड अटैक को यूज करते हुए उसे वहां से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की बहुत ही तेज होती है। वो फेंग के इस अटैक से भी बच जाती है तो फेंग वहां से बचकर उसके ऊपर अटैक करने का दूसरा मौका ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो तेजी के साथ उसके पीछे आ जाती है तो फेंग उसे अपनी स्वॉर्ड के साथ हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उन सबसे भी बच जाती है। ये देखकर तो फेंग काफी हैरान हो गया था कि आखिर ये है क्या चीज। और फिर वो वहां पर उसे अपनी फिस्ट स्वॉर्ड अटैक से भी उलझाने की कोशिश करता है और एक तरफ से अपना फिस्ट स्वॉर्ड अटैक और दूसरी तरफ से अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन वो लड़की फेंग के दोनों अटैक्स को डॉज करते हुए उल्टा फेंग पर ही अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल से बचता है। ये देखकर वो खुद को संभालते हुए कहता है लगता है कि ये मेरे साथ खेल रही है। और फिर यहाँ पर वो वॉरियर अपने असली रूप में आती है और फेंग पर हमला करने लगती है, जिसे फेंग बहुत ही मुश्किल से अपनी स्वॉर्ड के साथ ब्लॉक कर रहा होता है। इन दोनों के दरमियान बहुत ही तेजी से फाइट हो रही थी, लेकिन हम देखते हैं कि फेंग यहाँ पर उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाता और आखिरकार वो उसे बहुत बुरी तरह से पीट कर नीचे पटक देती है। अब फेंग गुस्से में खड़ा होता है, अपने सभी फ्लाइंग नाइफ्स को यूज करते हुए उस वॉरियर को वहां से जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस वॉरियर की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो फेंग के फ्लाइंग नाइफ्स को अपनी तरफ आता हुआ देखकर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ती है और इससे पहले कि फेंग के फ्लाइंग नाइफ्स उसे हिट हो पाते वो जाकर फेंग को ही जानलेवा अटैक करके मार डालती है। ये देखकर तो फेंग को भी समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। और अब यहाँ पर 822 बैटल्स विन करने के बाद एक बैटल फेंग की लूज हो जाती है। वॉरियर लीशन और लीडर होंग भी ये देख रहे होते हैं। तभी दूसरी तरफ बैटल अरीना में लुओ फेंग दोबारा से जिंदा होता है और अफसोस करते हुए कहता है उसने मुझे अटैक करने के 9 चांसेस दिए, लेकिन मैं उसे एक भी बार हर्ट नहीं कर पाया। ये सोचते हुए वो गुस्से में जमीन को नोचते हुए कहता है इससे ये पता चलता है कि मैं अभी भी बहुत वीक हूँ। अभी फेंग इस बारे में सोच रहा होता है कि तभी उसके सामने स्क्रीन पॉपअप होती है, जिसमें दिखाया जाता है कि वो लड़की वॉरियर लीशन को बैटल के लिए चैलेंज करती है और वॉरियर लीशन भी उसका ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये देखकर फेंग और भी ज्यादा चौंक जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वॉरियर लीशन अपने काफी ज्यादा खतरनाक अटैक को यूज करते हुए उस वॉरियर के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वो बड़ी आसानी से उनके सभी अटैक्स को डॉज कर पा रही थी, इसलिए वो भी गुस्से में अपने मल्टीपल अटैक को यूज करते हैं, जिसमें उनके ओपोनेंट में बहुत सारी साइडों से अटैक होते हैं। इस अटैक को करने के बाद वॉरियर लीशन को लग रहा था
कि अब ये फाइनली हार जाएगी, लेकिन हम देखते हैं कि वो वॉरियर बड़ी ही आसानी से अपनी स्पीड को यूज करते हुए उनके सभी अटैक्स को डोज कर लेती है। ये देखकर तो वो भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर इसने ये कैसे किया। अब इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाते, वो वॉरियर बड़ी तेजी के साथ उनके पास आकर उनके ऊपर एक जोरदार अटैक करती है और उन्हें वहां पर जान से मार डालती है। वॉरियर लीशन भी कुछ समझ नहीं पाते कि आखिर इसने यहाँ पर ये सब किया कैसे। किलर अरीना में मौजूद वॉरियर्स हुक और जिया ये देखकर हैरान हो रहे होते हैं कि आखिर ये लड़की क्या कर रही है। लुओ फेंग और लीडर होंग भी वॉरियर लीशन और उस लड़की को फाइट करते हुए मॉनिटर कर रहे थे। अब जैसे ही वॉरियर लीशन फाइट करने के बाद किलर अरीना में वापस आते हैं तो वो वहां पर चिल्ला रहे थे और फिर चेयर पर बैठते हुए कहते हैं, अरे यार। लीडर होंग उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं कि तभी वो लड़की उन्हें भी चैलेंज कर देती है। ये देखकर लीडर होंग सोच रहे होते हैं। तभी लुओ फेंग उन्हें इशारा करते हुए कहता है कि आपको चैलेंज के लिए जाना चाहिए। वॉरियर लीशन भी ऐसे ही कहते हैं, जिस पर लीडर होंग भी हाँ करते हुए उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब लीडर होंग और उस लड़की के दरमियान फाइट के लिए बैटल अरीना तैयार की जाती है, जिसमें लीडर होंग और वो लड़की दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, फाइट करने के लिए तैयार। तभी यहाँ बाहर किलर अरीना में लुओ फेंग और वॉरियर लीशन उन्हें मॉनिटर पर देख रहे होते हैं, जहां पर उन्हें देखते हुए वॉरियर लीशन कहते हैं, बैटल स्पेस के रूल्स के अकॉर्डिंग हमारे ओपोनेंट की स्ट्रेंथ भी उतनी ही होती है जितनी कि हमारी, यानी कि ये वॉरियर भी स्टार लेवल के 1 लेवल पर है, लेकिन फिर भी ये फाइट करते हुए हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों लग रही थी और आखिर इसने हमारे ब्रदर होंग को चैलेंज क्यों किया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ब्रदर होंग का लेवल तो अभी हमसे कम है। जिस पर उनकी बात का आंसर करने के लिए वो बाता वहां पर आते हुए कहती है, तुम दोनों को हराने के बाद उसने अपना लेवल रीसेट कर दिया। मैंने इसके बारे में रिसर्च की है। आज वो लड़की सिर्फ तुम तीनों को ही चैलेंज कर रही है। वो बाता की ये बात सुनकर फैंग हैरान हो जाता है और कहता है, वो हमें टारगेट कर रही है। ऐसा करने के पीछे आखिर उसका मकसद क्या है। वॉरियर लीशन कुछ सोचते हुए लुओ फेंग से पूछते हैं, ब्रदर होंग और व्हाइट रोब के दरमियान बैटल के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। इन दोनों में से कौन जीतेगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि व्हाइट रोब और लीडर होंग के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहां पर वो दोनों बड़ी तेजी के साथ आसमान में फाइट कर रहे थे। लीडर होंग उस वॉरियर के साथ फाइट करते हुए कहते हैं, वेरी एक्साइटिंग। इससे पहले मैंने 695 राउंड्स बैटल की है, लेकिन मुझे इतना मजा किसी भी बैटल में नहीं आया। अगर मैं उन सभी को तुम्हारे साथ कंपेयर करूं तो वो सब तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं थे। ये कहने के बाद वो फिर से तेजी के साथ उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर इन दोनों के दरमियान एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त टक्कर होती है। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे कि इन दोनों के दरमियान ये फाइट कितनी ज्यादा अमेजिंग हो रही होती है। और फिर इसके बाद इन दोनों के दरमियान कॉम्बैट फाइट होना शुरू हो जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि लीडर होंग इसके साथ फाइट करते हुए पीछे हट रहे थे, यानी कि ये लड़के लीडर होंग पर भी भारी पड़ रही होती है। ये देखते हुए उन्हें जैसा ही मौका मिलता है वो जल्दी से अपनी डोमेन को वहां पर एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो उस लड़की पर भारी पड़ने लगते हैं। लेकिन वो लड़की लीडर होंग की डोमेन में भी बिल्कुल ऐसे ही फाइट कर रही थी जैसे कि उस पर डोमेन का कुछ ज्यादा असर ना पड़ रहा हो। लेकिन इस डोमेन की वजह से लीडर होंग के अटैक काफी ज्यादा पावरफुल हो गए थे, जिस वजह से वो लड़की उनके सामने कमजोर पड़ रही थी। तो वो भी अपनी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक को यूज करती है, लेकिन लीडर होंग उसके इस अटैक को डोज करते हुए उस पर बहुत ही ज्यादा जोरदार अटैक करने लगते हैं, जिसे वो लड़की बहुत ही मुश्किल से ब्लॉक कर रही थी। और यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा था कि ये लड़की लीडर होंग से हार जाएगी, इसलिए वो भी यहाँ पर अपनी डोमेन को यूज कर लेती है। लेकिन उसकी डोमेन यूज करने के बावजूद भी लीडर होंग उस पर भारी पड़ रहे होते हैं। ये देखकर वो कहती है, तुम्हारी डोमेन मुझसे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मेरी स्वॉर्ड टेक्निक तुमसे ज्यादा स्किल्ड है। ये कहते हुए वो अपनी एक और स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है और अपनी दोनों स्वॉर्ड्स को यूज करते हुए लीडर होंग के साथ एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक यूज करती है, जिससे लीडर होंग अपने स्पेयर को सामने करते हुए ब्लॉक तो कर लेते हैं, लेकिन उसके अटैक की पावर इतनी ज्यादा थी कि वो अपनी डोमेन के किस्से को तोड़ते हुए बाहर जाकर गिरते हैं और फिर तेजी के साथ अपनी डोमेन में आते हुए कहते हैं, हालांकि तुम्हारा ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मैं भी पिछले 1 महीने से किलर अरीना में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मेरी डोमेन और मेरी स्पेयर टेक्निक भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है, इसलिए अब मैं इस टेक्निक को अनलिश करूंगा। ये कहते हुए लीडर होंग वहां पर अपनी मोस्ट ऑफ द पावरफुल टेक्निक को अनलिश करते हैं और फुल पावर के साथ अपने स्पेयर को उस वॉरियर के ऊपर थ्रो कर देते हैं। ये देखकर वो वॉरियर भी हैरान हो जाती है। जैसे ही हम देखते हैं कि लीडर होंग का वो स्पेयर जाकर उससे टकराता है तो वो उसके पेट को चीरता हुआ उसके अंदर से निकल जाता है। इसकी वजह से वो वॉरियर वहां पर जोरदार चीख मारती है, क्योंकि इससे उसे बहुत ही ज्यादा डैमेज हुआ होता है। लेकिन इसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो अपनी और भी ज्यादा पावर्स को अनलीश करती है। गुस्से में उससे जितना हो पाता है वो अपनी उतनी ज्यादा पावर को अनलीश कर देती है। ये देखकर लीडर होंग कहते हैं कि अचानक से ये क्या हुआ, इसकी डोमेन की पावर मेरी डोमेन से ज्यादा कैसे हो गई, इसने अचानक से मेरी डोमेन को ओवरकम कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। इससे पहले कि लीडर होंग कुछ भी कर पाते या सोच पाते, वो लड़की तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए यहाँ पर लीडर होंग को जान से मार डालती है। और अब इसी के साथ यहाँ पर लीडर होंग इस वॉरियर को इतनी ज्यादा कांटे की टक्कर देने के बावजूद भी हार जाते हैं। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि अब ये लड़की और किसे चैलेंज करेगी।